नमस्कार, वीपी कॉन्सेप्ट्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 14 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। करंट अफेयर्स को कवर करने से पहले हम रोज एक मोटिवेशनल लाइन डिस्कस करते हैं और आज का मोटिवेशनल शुभ विचार है, तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। हर कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में बड़ा से बड़ा कार्य करना चाहता है, बड़े से बड़े पद पर पहुंचना चाहता है। कोई भी व्यक्ति तुच्छ कार्य नहीं करना चाहता है, लेकिन उसके लिए हमको मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। और उसमें सबसे बड़ा जो हमारे पास जो स्टेप होता है वो होता है डिसिप्लिन। जब हम किसी भी कार्य को डिसिप्लिन के साथ, रेगुलरिटी के साथ करते हैं तो उसमें हमको एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। तो हमको उसी डिसिप्लिन और उसी डेडिकेशन के साथ अपने कार्य, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव से उसको अचीव करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम आज का वीडियो शुरू कर रहे हैं। डेली करंट अफेयर्स बाय योगी, डेली सुपर 10 MCQ सीरीज। इस सीरीज में मैं आपसे 10 MCQs डेली के डिस्कस करता हूं और उसको मैं बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से आपको उस टॉपिक के हर एक बिंदु को डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूं और उसको रेशनल तरीके से आपको अनेक उसके पॉइंट ऑफ व्यू और मल्टी डायमेंशन तरीके से आपको उस पॉइंट को कवर करवाने की कोशिश करता हूं। फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए कि ये जो MCQ सीरीज और ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज जो मैं आपको कंटेंट अवेलेबल करवा रहा हूं, ये काफ़ी अच्छे लेवल का करंट अफेयर्स का लेवल है। आप चाहें तो यूट्यूब पर अनेक वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप वहां से कब इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। तब आपको रियल में पता चलेगा कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पे आपको वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पे कंटेंट के माध्यम से देने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको सीधा एग्जाम में मिलेगी। ऐसी किसी टाइप की न्यूज या उस टाइप में मैं किसी पॉइंट ऑफ व्यू को मैं इग्नोर करता हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से फायदेमंद नहीं हो। मैं सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर इस सीरीज को लेकर फोकस्ड हूं। तो आप इस सीरीज का फायदा जरूर उठाएं और अपने दोस्तों को भी इस सीरीज के बारे में जरूर बताएं, जिससे हमको भी कुछ नया मोटिवेशन मिलता है। अब हम आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वदेशी आस्था और संस्कृति के लिए एक नया विभाग बनाएगा? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, असम। जो असम राज्य है वो जो जनजातीय, आपको पता है असम राज्य में जो जनजातीय समुदाय है वहाँ पे ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका ये अनेक टाइप से ये अपने कल्चरल के लिए जाना जाता है। तो इस कल्चर और इस आस्था और संस्कृति के लिए एक नया डिपार्टमेंट जो असम गवर्नमेंट है वो बनाने जा रही है, जिसके माध्यम से इनका जो कल्चर को और इनके जो रीति रिवाज है इनका संरक्षण किया जाएगा और इसी को लेकर असम गवर्नमेंट एक डिपार्टमेंट बनाने जा रही है। अब हम देखते हैं इसको बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। जनजातीय समुदाय और स्वदेशी समुदाय की आस्था, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए इस डिपार्टमेंट की जो स्थापना की जाएगी, जैसा कि मैंने जस्ट अभी आपको बताया है। स्वदेशी आस्था और संस्कृति विभाग को 2 करोड़ रुपए की राशि असम गवर्नमेंट की तरफ से दी गई, जिसमें ये विभिन्न छोटी मोटी जो योजनाएं होती है, जिस तरीके से इनकी जो संस्कृति होती है इसको कैसे भी करके जो प्रोत्साहित करने का कार्य किया जाएगा और उसमें अनेक परियोजनाएं चलाई जाएगी जिससे इन लोगों को मोटिवेट किया जाएगा। तो उसके ऊपर 2 करोड़ रुपए का जो गवर्नमेंट ने अनुदान भी दिया है। और 2016 में इसी प्रकार का जो डिपार्टमेंट था वो अरुणाचल प्रदेश में भी जो जनजातीय रहती है वहाँ पे उनके स्वदेशी मामलों के विभाग का गठन किया गया था और ये 2016 में अरुणाचल प्रदेश में किया जा चुका है। और इसी तर्ज पर अब असम राज्य में भी यहाँ पे इस तरीके का एक कल्चरल डिपार्टमेंट अलग से बनाया जा रहा है। अब हम देखते हैं असम राज्य के बारे में। तो जनसंख्या की दृष्टि से ये पूर्व उत्तर वाला जो राज्य है ये सबसे बड़ा राज्य है। और काजीरंगा यहाँ पे नेशनल पार्क हमको कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। अगर आगे अपडेट एग्जाम में कुछ पूछा जाएगा तो आपसे ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन के रूप में एक सींग वाला गेंडा कौन से नेशनल पार्क में देखने को मिलता है, तो हमको ऐसा क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाला जो गेंडा है वो भारत प्रसिद्ध है। और जो यहाँ के राज्यपाल है वो जगदीश मुखी है और मुख्यमंत्री है जो हेमंत बिश्वा है। और असम राज्य के बारे में मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपको असम राज्य में लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटों की संख्या पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किसे नेपाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, शेर बहादुर देउबा। इनको नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और ये इनको जो वहाँ का जो हाईकोर्ट है उसके आदेश पर इनको नियुक्त किया गया। जो केपी ओली है जो असंवैधानिक रूप से
यहाँ पे प्रधानमंत्री पद के लिए जो दावेदार थे इनको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया और जो विद्या भंडारी है वो यहाँ के राष्ट्रपति है। अब हम इसको बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। ओली के संसद में विश्वास मत हारने के बाद नेपाल में जो संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ था, ये जो मई महीने की बात है, जिस टाइम नेपाल में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया था और काफ़ी राजनीतिक और ये हलचल रही थी। जो नेपाल का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 75 के अकॉर्डिंग जो ओली थे वो प्रधानमंत्री का दावा कर रहे थे, अपने पद के लिए जो दावा कर रहे थे उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया, यानी असंवैधानिक घोषित किया गया। और नेपाल के जो प्रधानमंत्री है वो कार्यकारी प्रमुख का पद धारण करते हैं, यानी जो भी कार्य किया जाते हैं, जैसे भारत का जो कार्यकारी प्रमुख है तो वो राष्ट्रपति को माना जाता है। जो मेन भारत के जो राष्ट्रपति के द्वारा जो भी भारत सरकार जो भी कार्य करती है वो राष्ट्रपति के नाम से करती है। तो लेकिन जहाँ पे नेपाल की बात करें तो नेपाल में जो प्रधानमंत्री जो भी कार्य होते हैं प्रधानमंत्री के नाम से होते हैं और नेपाल में जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये 5 वर्ष के लिए की जाती है। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर कुछ कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, राज्य में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बनेगा? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार के जो पटना, जो बिहार की राजधानी है वहाँ पे राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान बनेगा, जो कि एक महत्वाकांक्षी एक योजना अपन कह सकते हैं इसको। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यूरो कप 2020 में गोल्डन बूट किसने जीता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो यूरो कप है ये जो यूरोप वाले देश होते हैं उन देशों के बीच में ये खेला जाता है और यहाँ पे अभी हाल ही में जो वर्तमान विजेता रही वो इटली रही थी और ये जो यूरो कप बूट का जो विजेता है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। जो गोल्डन बूट जो सबसे ज़्यादा गोल करने वाला होता है उसको दिया जाता है और जो रोनाल्डो है इन्होंने जो 4 मैचों में 5 गोल किए थे और इसके अलावा इन्होंने एक जो सहायक गोल की भी भूमिका इसमें निभाई थी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस प्रख्यात भारतीय आयुर्वेद डॉक्टर का निधन हो गया? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर PK वॉरियर। इनका हाल ही में निधन हो गया और ये विश्व प्रसिद्ध भारतीय आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। अब इनको बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। 100 वर्ष की एज में इनका निधन हुआ है। 1999 में इनको पद्मश्री मिल चुका है और 2010 में इनको पद्म भूषण का पुरस्कार से भारत सरकार ने इनको सम्मानित किया था। इसके अलावा इन्होंने आर्य वैद्यशाला की स्थापना की थी। ये मैंने छोटे बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की ताकि जो PDF में ज़्यादा कंटेंट आपको नहीं लेके और जो रेगुलर विजिटर है वो एक मेरे समझाने का तरीका समझ गए होंगे कि मैं एक छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से उसको एक्सप्लेन करता हूँ और एक अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, प्रेगनेंसी बाइबल किताब किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, करीना कपूर। इन्होंने अपने प्रेगनेंसी के टाइम का जो एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने स्वास्थ्य को लेकर जो भी अपने मातृत्व चीज़ों को लेकर जो उन्होंने एक्सपीरियंस की ये चीज़ें उनको यहाँ पे इस किताब में इन्होंने लिखा है और इस किताब को उन्होंने अपना तीसरा बच्चा भी कहा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता आधारित केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह। जो फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय इसको हाल ही में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था और अब राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के नाम से ये जाना जाता है और यहीं पर एक उत्कृष्ट आधारित केंद्र का उद्घाटन किया गया। अब हम इसको बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से देखें तो इस जो ये उद्घाटन का जो अलग से ये जो डिपार्टमेंट है इसका उद्घाटन किया गया। इसमें नारकोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रिक पदार्थों पर अनुसंधान किया जाएगा और जो अपराधी होते हैं उनके ऊपर ये इसका प्रयोग किया जाएगा कि किस तरीके से वो जो अपना अपराध है उसको कैसे अपराधी की तह तक कैसे पहुंच सकती है पुलिस, उसके लिए यहाँ पे जो अनुसंधान किए जाएंगे। और इसके अलावा जो ये केंद्र है ये युवाओं को नशीली दवाओं और नशीले पदार्थों से मुक्त होने में मदद भी करेगा। इस दौरान महिलाओं के खिलाफ जो ये अनुसंधान है, जो ये उद्घाटन का जो यहाँ पे केंद्र जहाँ पे उद्घाटन किया था अमित शाह ने, ये केंद्र महिलाओं के खिलाफ आपराधिक जांच पर आभासी प्रशिक्षण मॉडल का उद्घाटन भी किया गया और ये जो प्रशिक्षण दिया जाएगा ये पुलिस को दिया जाएगा। तो पुलिस के लिए यहाँ पे इस आभासी प्रशिक्षण मॉडल का उद्घाटन भी अमित शाह के द्वारा किया गया था।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस देश के व्यवसाय अरबपति ने अंतरिक्ष में उड़ान भरी? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। अपने स्वयं के यान में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले ये पहले व्यक्ति हैं और इनका जो मेन जो बिजनेस है वो वर्जिन ग्रुप के ये संस्थापक है और इनके साथ में शीर्षा बंदला भी जाने वाली है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। KVIC यानी खादी ग्रामोद्योग आयोग ने कितने देशों में ट्रेडमार्क पंजीकरण करवाया था? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 3 देशों में यहाँ पे इन्होंने ट्रेडमार्क का पंजीकरण करवाया, जिसमें मैक्सिको, भूटान और यूएई प्रमुख देश है, जहाँ पे इन जो क्विक है यानी खादी नाम से इन्होंने अपने प्रोडक्ट और अपनी जो ट्रेडमार्क है इसका पंजीकरण करवाया, जिससे आप देख सकते हैं कि खादी अभी इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में। तो आपके आने वाले एग्जामों में खादी से रिलेटेड जरूर आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि खादी कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रूप से आत्मनिर्भर भारत का एक हिस्सा है। तो उस हिसाब से यहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरीके से टॉपिक बन जाता है। तो इससे रिलेटेड जो भी आगे आने वाले एग्जामों में या फिर आगे आने वाले जो भी कंटेंट या कोई भी टॉपिक होगा वहाँ पे हम इस खादी से रिलेटेड जो भी चीज़ें आएगी उसको डिटेल से हम देखते रहेंगे। तो ये था आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो और एक्सप्लेनेशन मेरा पसंद आ रहा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मैं जो भी नया वीडियो डालता हूँ आप उसकी तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले। और इसके अलावा आप अगर इस PDF की आंसर के साथ आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, वहाँ से आप इसकी आंसर के साथ और अन्य कंटेंट भी मैं उस चैनल पर अपडेट करता रहता हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।